स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आप आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सबों के लिए लेकर आ गए हैं एक बेस्ट टॉपिक। अगर आप भी 2025 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अच्छी तैयारी करें कि आप हिंदी में 95 प्लस या 98 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं हिंदी में। तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन सा ट्रिक्स हैं, हम किस प्रकार से पढ़ें, हमारी तैयारी किस तरह से हो कि हम एग्ज़ाम में, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में यानी 12th के एग्ज़ाम में हिंदी में 98 या 95 प्लस स्कोर कर पाएँ। तो उसी सब ट्यूटोरियल का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत मदद होती है। ओके, तो चलिए वीडियो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं और हिंदी में आपको 98 प्लस करना है या 95 प्लस करना है, तो उसके लिए आपको हिंदी के जितने भी मतलब पेपर हैं वो किस प्रकार से कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने सब्जेक्टिव आते हैं और किस-किस प्रकार से कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता रहनी चाहिए, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएँगे। ओके, तो चलिए इसी को हम जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए बेसिकली जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव होता है वो तो बिहार बोर्ड ने 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया है, चाहे वो 10th का बोर्ड एग्जाम हो या 12th का बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। तो इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव को मारना होता है और जो आपको 50 सब्जेक्टिव यानी कॉपी आपको लिखना होता है, कॉपी में आंसर। तो दोनों मिलाकर आपका 100 नंबर का हो जाता है। तो जो आपका 100 को ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें से आपको 50 सब्जेक्टिव को टिक करके 50 सब्जेक्टिव को टिक करके आपको क्या करना होता है, वो एमआर सीट पर भरना होता है। तो उसमें से कितना ऑब्जेक्टिव आपको किताब से पूछता है और कितना ग्रामर से पूछता है, ये बात भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमने बहुत से सालों का हमने पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर को देखा, तो वहाँ पर हमने ऑब्ज़र्व किया कि हमेशा जो है 50 नंबर का ग्रामर से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का आपका बुक से पूछ लिया जाता है। तो ग्रामर में बेसिकली आपसे क्या पूछा जाता है? तो ग्रामर में बेसिकली आपसे पूछा जाता है संज्ञा से, सर्वनाम से, उसके बाद संधि हो गया, पदबंध से भी कुछ-कुछ क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका वो हो गया, संधि विच्छेद तो हो ही गया, मुहावरे हो गए, क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, उसके बाद लिंग वचन से पूछता है, उसके बाद आप अलंकार से भी पूछता है, छंद से भी कुछ पूछता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में बिहार बोर्ड में ये चलता है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव का हो गया और ऑब्जेक्टिव में आपको जो बुक से पूछता है वो बुक से पूछेगा, कहानी में मतलब कहानी में जो जैसे-जैसे है कैरेक्टर उससे संबंधित पूछता है। उसके बाद पूछता है वो आपको जीवनी से, जो लेखक है उसके जीवनी से, और जीवनी में भी बेसिकली आपको किस चीज़ से पूछेगा, तो जीवनी में उसका जो लेखक है उसका जन्म कब हुआ था, उसकी मृत्यु कब हुई थी और उसने किस-किस प्राइज़ को अब तक प्राप्त किया है, कौन-कौन से उसको सम्मान दिए गए हैं। उसके बाद उनके कौन-कौन से रचनाएँ हैं, कौन-कौन से एकदम जो कहते हैं पॉपुलर रचनाएँ हैं, वो सब कौन-कौन से, ये सब आपको याद रखने होंगे, तभी आपका 50 सब्जेक्टिव सही हो पाएगा। अब हम यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव का बात कर लिया, जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पर हमको बात करना है सब्जेक्टिव के बारे में, कि सब्जेक्टिव के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, मतलब हमको क्या-क्या याद करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, तो हमारा अच्छा तैयारी हो पाएगा। तो सब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया रहता है विषयनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले दिया रहता है आपको एक निबंध लिखना होता है। यहाँ पर 6 टॉपिक यहाँ पर आपको दिए रहते हैं, 1 से लेकर 6 टॉपिक आपको दिए रहते हैं। इन 6 टॉपिकों में से एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होता है और ये जो निबंध होता है वो 8 नंबर का होता है। इसीलिए जब आप निबंध लिखें तो 8 नंबर के योग्य ही लिखें। ओके, तो आपको निबंध लिखना होता है एक। आप इन 6 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पर एक निबंध लिख सकते हैं। अपने शब्दों में आप इसको उत्तर दीजिएगा। ओके, दूसरा यहाँ पर अगर प्रश्न देखें तो दूसरा आपको सप्रसंग व्याख्या वाला आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से 4 सप्रसंग व्याख्या दिए रहेंगे, जिसमें से 2 पद से पूछते हैं और 2 गद्य से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। तो आप इन चारों में से किन्हीं 2 का उत्तर दे सकते हैं। चाहे तो आप 2 पद वाला दे सकते हैं या 2 गद्य वाला दे सकते हैं, या तो 1 पद और या 1 गद्य का भी आंसर दे सकते हैं, और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 4 नंबर का होता है। ये तो हो गई बात। अब आगे आपको पेपर में मिलेगा पत्र लिखने के लिए, जो कि 5 नंबर का आपको होगा। 2 पत्र दिए रहेंगे, 1 अथवा में रहेगा, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको पत्र लिखना है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के इसमें पत्र पूछता है, तो किसी एक पर आपको क्या लिखना होता है, पत्र लिखना होता है। पत्र लिखने के बाद तो ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, पत्र लेखन भी आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जब अंत में हम आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको किताब से प्रश्न पूछे जाते हैं, बुक से आपके। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब पूरे 10 प्रश्न होते हैं, इसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, ठीक है? 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है? तो यहाँ पर 5 होते हैं, यहाँ पर 10 होते हैं, 10 में से 5 को आपको उत्तर देना है। उसके बाद अगर आप जब आप आगे बढ़ते हैं पेपर में, तो देखिए आगे आपको दिया रहता है
3 आपको बनाने होते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, जिनमें 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं और 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के बनाने होते हैं। और ये जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको सारांश से पूछेगा, केंद्रीय भाव लिखने को कह सकता है, देखिए यहाँ पर समीक्षा भी, अंतर स्पष्ट करें, शीर्षक का भावार्थ भी लिखने को बोल सकता है, केंद्रीय भाव से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछ सकता है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है। तो ये टॉपिक भी आप अच्छे कर लीजिएगा अपना एग्जाम के लिए, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते, तो सबसे अंत में हमको देखने को मिलता है संक्षेपण करने को। हमारे पास 2 संक्षेपण करने को दिए रहते हैं, जिसमें से हमको 1 संक्षेपण करना होता है और एक के लिए हमको क्या मिलता है, 4 नंबर मिलता है, क्योंकि हमको एक ही क्वेश्चन करना होता है। 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक अथवा में होता है, तो एक काम को आंसर देना होता है और 4 नंबर का होता है वो, ठीक है। और संक्षेपण करने का नियम ये होता है कि अगर जो आपको वो अवतरण दिया है या गद्यांश दिया है, उसमें से 1/3 शब्दों का आपको संक्षेपण करना है, ठीक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अगर इन सभी टॉपिक को आप अगर क्लियर कर लेते हैं, जो हमने इस टॉपिक को बताया इस वीडियो में, इन सभी को अगर आप क्लियर कर लें तो आप 95 से 98 प्लस स्कोर कर सकते हैं क्लास 12th के हिंदी के एग्ज़ाम में। तो इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखें, अगर आप अच्छे से इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपनी अच्छी तैयारी करें और इन सभी टॉपिकों को क्लियर रखें, ऑब्जेक्टिव में भी अगर आपका पकड़ अच्छा है, सब्जेक्टिव में भी आपका पकड़ अच्छा है, तो आपको 95 प्लस या 98 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है हिंदी में। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर लें इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।